हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी होता क्या है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये तीन चार टर्म आपके सामने जरूर आते होंगे और आप कंफ्यूज हैं कि एसआईपी में इन्वेस्ट करें, लमसम में करें या एसडब्ल्यूपी में करें। तो आज आपके सारे जो सवाल हैं, सारे जो डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए। जो घंटी का निशान है इस तरीके से उसको दबा दीजिएगा, जिससे कि आप जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन, ये घंटी बज जाए आपके पास। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ये एसआईपी, लमसम, एसडब्ल्यूपी आखिर होता क्या है। देखिए, एसआईपी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि एक सिस्टम के तहत एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एसआईपी, इसका पूरा डिटेल आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ डिफिनेशन बता रहे हैं। इसके बाद बात आती है लमसम। लमसम को आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मान सकते हैं कि एक बार अगर हमने किसी चीज में इन्वेस्ट कर दिया वो लमसम कहलाता है। तीसरा टर्म है एसडब्ल्यूपी। ये तीन टर्म कॉमन होते हैं, इसके बाद और भी अलग अलग टर्म है लेकिन वो आपने बहुत कम बार सुना होगा या नहीं भी सुना होगा। लेकिन ये तीन टर्म ऐसे हैं, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये तीन टर्म सामने जरूर आते होंगे। तो एसडब्ल्यूपी की बात करें तो ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ विड्रॉल है। अब आप कहेंगे इसमें डिफरेंस क्या है तीनों में। चलिए डिफरेंस की भी बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आते हैं एसआईपी पे। अब एसआईपी क्या कहता है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टम के तहत एक सिस्टमेटिक तरीके से। सिस्टमेटिक तरीका क्या हो सकता है कि आपके पास कुछ अमाउंट हर महीने आते हैं, आपकी सैलरी आती है या आप कोई बिजनेस करते हैं तो हर महीने आपका जो प्रॉफिट होता है वो महीने के लास्ट में आपको पता चलता है। सपोज कीजिए आपकी सैलरी 50,000 है, आपने हर महीने 50,000 रुपए आपको सैलरी के तौर पर मिलता है। 5 तारीख, 10 तारीख, किसी भी एक फिक्स डेट को आपको सैलरी मिल जाती है। अब इसमें से 25-30 हजार रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, बचते हैं आपके 25,000, मान लो कि आपके रुपए बचते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें से 5,000 रुपये मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। कितने करूं? 5,000। अब ये जो पैसा है 5,000, ये आपको किस दिन पता चलेगा? जिस दिन आपकी सैलरी आएगी या सैलरी आने के 1-2 दिन बाद, सारे जो आपने पुराने आपके हिसाब है उसको क्लियर करने के बाद आपको पता चला कि मेरे पास 5,000 रुपये हर मंथ जो है मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं कहीं पर भी। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे कि जो आपका ये अकाउंट है, जो एसआईपी का, म्यूचुअल फंड का जो आपका अकाउंट है, उसमें आप एसआईपी का प्लान लेंगे। ठीक है, एसआईपी का मतलब होता है कि एक लिमिटेड, एक फिक्स अमाउंट हर महीने आप अपने अकाउंट से एसआईपी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप 5,000 रुपये करना चाहते हैं और हर मंथ करना चाहते हैं, क्योंकि हर मंथ इतना रुपये आपको बचता होगा। तो इस चीज को अगर आप करते हैं, आपने फिक्स कर दिया कि भाई 7 या 8, 10 तारीख को मेरी सैलरी आती है, 15 तारीख को या 12 तारीख को मेरे अकाउंट से आप क्या करो, 5,000 रुपये काट लो। ऑटोमेटिक तरीका होता है। तो ये क्या करेगा, एसआईपी, जिस भी फंड का आप एसआईपी लेते हैं वो आपके फिक्स डेट के अकॉर्डिंग आपके पैसे वहां से 5,000 रुपये पर मंथ काट लेगा। ये सिस्टमेटिक तरीका होता है, सारा ऑटोमेटिक होता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं। सिर्फ एक बार आपने फिक्स कर दिया, बस आप भूल जाओ। हर महीने आपकी सैलरी आएगी, 5,000 रुपये अकाउंट में होने चाहिए, आपके कटते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता है और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि एसआईपी। जिसका मतलब होता है कि हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से एसआईपी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, आपके द्वारा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें ना आप 5,000 आपने किया तो ये 4,500 नहीं हो सकता, 4,500 भी नहीं लेगा। अगर 4,500 आपके अकाउंट में है तो वो वहां पे आप डिफॉल्टर हो जाएंगे और उस महीने का आपका जो एसआईपी अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं होगा, लो बैलेंस शो कर देगा। लेकिन अगर 5,500 रुपए है तो ऐसा नहीं कि 5,500 काट लेगा आपका 5,000 ही काटेगा, मतलब एक फिक्स अमाउंट है। ये आप हर महीने जमा करते आ रहे हैं और एक अच्छे टाइम के बाद, मान लीजिए 5 साल 10 साल के बाद, एक बहुत बड़ा अमाउंट आपका जमा हो जाता है और उस पर आपको बहुत सारे, उस जिस भी फंड में आपने किया उसका जो करंट वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी मिलता है। ठीक है,
ये चीजें हो गई। अब सपोज एक साल का ही बात मान ले, एक साल तक अगर आप 5-5 हजार रुपए देते तो 60 हजार रुपये आपके जमा हो गए और आपको पता भी नहीं चला कि कब ये आपके पैसे जमा हुए, क्योंकि हर मंथ 5 हजार ऑटोमेटिक कट रहा है, आप कहीं जाके जमा नहीं कर रहे। 60 हजार आपके जमा हो गए। अब जिस भी फंड में किया है उसका कोई आपको रिटर्न परसेंटेज मिलता है, 8%, 10%, 15%, 20%। उसके अकॉर्डिंग एक साल का जो आप 60 हजार रुपये आपका होगा उतना अमाउंट और एक्स्ट्रा जोड़ के अगर आप चाहते हैं एक साल बाद निकालना तो ये निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका SIP प्लान। अब चलते हैं दूसरे टर्म पे जिसको बोलते हैं लमसम, जिसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता। सपोज महीने का कोई लेन देन नहीं है, आपके सैलरी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। ये क्या होता है, आपके पास सपोज आपने बचा के कुछ अमाउंट रखा, 2 लाख, 2 लाख रख रखे हैं, कोई किसी के पास 5 लाख है। इस स्थिति में क्या करेंगे आप कि आप तो हर महीने नहीं बोलेंगे कि मैं 5-5 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि हर महीने की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। आपने 10 साल पहले से जमा करना किसी बैंक में या घर पे ही जमा, कुछ कुछ पैसे अमाउंट जमा करके आपने 5 लाख रुपए अपने पास या 2 लाख रुपए आपने जमा कर लिए। अब आप ये कभी भी नहीं बोलेंगे म्यूचुअल फंड वालों को कि भाई साहब इसमें से 2-2 हजार रुपये आप काटते रहो, नहीं बोलेंगे। आप चाहेंगे कि अगर 5 लाख है तो 5 लाख ही एक साथ जमा कर दिया, 2 लाख है तो 2 लाख ही कर दे, जिससे कि मुझे 2 लाख स्टार्टिंग से ही 2 लाख का जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहे। तो इस स्थिति में क्या होता है कि वन टाइम इन्वेस्ट होता है, मतलब ये 2 लाख रुपए आपने एक बार भी इन्वेस्ट कर दिया और एक फिक्स टाइम पीरियड दे दिया कि मैं माइंड में सेट कर लिया कि मैं 5 साल 10 साल के बाद इसको निकालूंगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं लमसम, कि आपने एक बार जमा कर दिया उसके बाद आप भूल चुके हैं उस पैसे को, उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको निकालने का होगा उस टाइम का जो वैल्यू रहेगा उस पैसे का, जिस भी फंड में आपने किया है उसका परसेंटेज आपको मिलके टोटल जोड़ के आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है लमसम। अब तीसरा टर्म क्या आता है, SWP। दो चीज बता दिया कि महीने महीने जमा कर लो या वन टाइम कर लो। अब आप कहेंगे ये तीसरा कहां से आ गया, ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। पहला था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट मतलब कि आप महीने महीने पैसे दे रहे हैं उसको, ठीक है। लेकिन ये ऐसा प्लान है जिसमें कि आप महीने महीने पैसे निकाल रहे हैं। ये क्या होता है, सपोज आपके पास जो पिछला मैंने बताया कि 2 लाख 5 लाख रुपए आपके पास हो गए, तब आप क्या करेंगे, वन टाइम इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वन टाइम कर दिया। तो वन टाइम करने के बाद लमसम में क्या होता है कि आप पैसे को भूल जाते हैं, 2 साल 3 साल 5 साल जब भी आपका दिल करे तब फिर से आपको उस पैसे को एक बार में ही निकाल सकते हैं। लेकिन इस प्लान में क्या होता है कि आपको एक राइट मिलता है कि आपने सपोज अगर 5 लाख रुपए जमा किए, 5 लाख रुपए अगर आपने जमा किए तो आपको एक परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं कि मुझे इस 5 लाख का 1% मुझे हर मंथ देते रहो। अब 1% कितना होगा, अगर 1% देखा जाए तो इस 5 लाख का 1% हो जाएगा 5 हजार रुपए। आपने कहा कि भाई साहब इस पैसे को तुम रखो, मैंने वन टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एक बार जाके मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मुझे 1% तो हर महीने देते रहो। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है लेकिन हर महीने आप 5 हजार रुपये निकाल रहे हैं उससे। ठीक है, ये हर महीने आपके अकाउंट में 5-5 हजार ट्रांसफर होता रहेगा। अब उस स्थिति में देखा जाए अगर 5-5 हजार रुपये आप हर महीने निकाल रहे हैं तो आपके 100 महीने में, 100 मंथ में आपके पैसे नील हो जाने चाहिए, जीरो हो जाने चाहिए। अगर आप 5-5 हजार रुपए 5 लाख से हर महीने निकाल रहे हैं तो 100 महीने के बाद, यानी मतलब कि 8 साल के बाद, 8.5 साल के बाद आपके पैसे खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने फर्स्ट मंथ 5 हजार निकाला तो यहाँ पे 4,95,000 रुपए रहेंगे और उस मंथ आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 4,95,000 का मिलेगा। नेक्स्ट मंथ 4,90,000 होगा, उसका इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो भी जुड़ता जाएगा। तो उस टाइम भी अगर किसी भी फंड से आप 1% से कम निकालते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप इस पैसे को पूरी तरीके से निकालना चाहेंगे तो आपने हर मंथ 5-5 हजार भी निकाल 1% भी निकाल लिए, लेकिन जब भी आप लास्ट में
सोचेंगे कि अब पूरी तरीके से अकाउंट क्लोज करते हैं, जितने पैसे मेरे अकाउंट में है सारे निकाल लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 5 लाख रुपए जो है ना, ये तो ऐसे ही पड़े रहेंगे, इससे 2-3 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा अगर इंटरेस्ट ठीक ठाक देता रहा तो ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मतलब कि हर महीने आप कुछ कुछ पैसे अपने फंड से निकाल रहे हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट होता है, फिक्स्ड परसेंटेज होता है, आपने सेट कर दिया 1% तो 1% ही निकलेगा। तो तीनों चीज के बारे में मैंने बता दिया। अब सबसे पहले बोलते हैं रिस्क की बात। देखिए, मुझे जो पर्सनली लगता है कि एसडब्ल्यूपी में रिस्क कम है। किस बेसिस पे कम है? क्योंकि आपके पैसे हर महीने आ रहे हैं, हर महीने आप उससे कुछ कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं, तो आपका पैसा जो फंड के पास है वो कम जमा होता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन यही चीज अगर आप एसआईपी में देखें तो आपका पैसा बढ़ता ही जा रहा है, आप अपने जो आपका इनकम है उसको वहां पे जमा करते जा रहे हैं। आपको एंड टाइम पे कुछ मिल नहीं रहा, मिलेगा कब? जब आप उसको पूरी तरीके से निकालेंगे। लमसम में भी वही चीज है कि आपने एक बार ही अपना सारा पूंजी वहां जमा कर दिया, अब कुछ सालों के बाद वो निकालेंगे तब आपको मिलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपने वन टाइम तो अपनी पूंजी जमा कर दी, लेकिन आपको एक श्योरिटी है कि मुझे हर मंथ मैं कुछ पैसे इससे ले रहा हूं, तो मेरा जो मूल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, उससे माइनस होता जा रहा है। तो ये एक आप मेंटलिटी सोच सकते हैं या सेफ हैंड सोच सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा मान सकते हैं, कम हो। वैसे एसआईपी भी अच्छा है कि कुछ कुछ पैसे आप हर मंथ जमा कर रहे हैं, लमसम में थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है। अब रिटर्न की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वन टाइम आपने कुछ पैसे एक साथ ही जमा कर दिए तो आपको फर्स्ट दिन से ही जो इंटरेस्ट मिलना है वो फर्स्ट दिन से ही पूरे अमाउंट पे मिलेगा, तो लमसम में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। एसआईपी में एसडब्ल्यूपी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप पैसे तो निकाल नहीं रही, पैसे सिर्फ डाल ही रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन हर मंथ जो आप 5-5 हजार या जो भी फिक्स अमाउंट है वो निकाल रहे हैं, तो उसको अगर जोड़े तो एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का लगभग आपको बराबर ही रिटर्न मिलने जा रहा है। तो ये थी पूरी डिटेल। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में।